ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 166 मालिक राठौर की खबर, मां पकड़ा गया। प्रियंका और कृष्ण दोनों एक साथ वही गोल्डन कोल्ड्रन क्लब में बैठे हुए थे। वो दोनों साथ में उस जगह को देख रहे थे। कृष्ण की नजरें हर चीज को देख रही थी, वही प्रियंका बस कृष्ण को देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, वो आज बहुत खुश थी। कृष्ण प्रियंका से बातें कर रहा था, प्रियंका कृष्ण को देख रही थी। तभी वहां दरवाजे पर दस्तक होती है, जो देखकर उन दोनों का ध्यान टूट जाता है। कृष्ण कहता है, रुको मैं देखता हूँ। जो सुनकर प्रियंका कहती है, नहीं तुम रुको मैं देखती हूँ। जो कहकर वो आगे जाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, अभी उसने थोड़ा ही दरवाजा खोला था, कृष्ण नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे सकती थी। वहीं प्रियंका के सामने राज था, वो उसे ग्रीट करता है। फिर राज अपने उसी अंदाज में कहता है, बॉस फ्लाइट रेडी है, हम कब निकल सकते हैं। फिर राज बिना रुके आगे कहता है, बॉस क्या हम सीधा जापान जाएंगे या अफगानिस्तान या फिर तजाकिस्तान, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसी तरह ऑर्डर दे दूंगा। वही राज की बात सुनकर प्रियंका उसे घूरकर देखने लगती है, और वो कुछ कहती उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है, क्या तुम कहीं जा रही हो, और वो भी देश के बाहर। वही कृष्ण की आवाज सुनकर राज भी चौंक जाता है और उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है। वो डरते हुए प्रियंका को देखता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। वहीं प्रियंका अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है, जहां कृष्ण अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे ही घूर रहा था। प्रियंका कृष्ण को ऐसे देखकर पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो खुद को शांत करके कहती है, कृष्ण। जिस पर कृष्ण उसे रोकते हुए कहता है, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम देश से बाहर जा रही हो, और दूसरी बात, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा करती हो, तुम कभी भी मुझे कुछ नहीं बताती। जो सुनकर प्रियंका कृष्ण के पास जाकर कहती है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, और मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये आ गया और मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। वो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के जो ऑफिस है वहाँ का काम देखने जाना है, और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। जो सुनकर कृष्ण उसे अपनी तिरछी नजरों से देखने लगता है, जो देखकर प्रियंका जल्दी से कहती है, पक्का आ जाऊंगी, ज्यादा मत सोचो, और वैसे भी ये बस एक बिजनेस ट्रिप है, और तुम तो जानते हो ना मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, और मुझे ऐसे जाना पड़ता है, तुम समझ रहे हो ना। जो सुनकर कृष्ण एक गहरी सांस लेता है और फिर प्रियंका को अपनी छोटी छोटी आंखों से देखकर कहता है, तुम कब तक वापस आओगी। जिस पर प्रियंका जल्दी से कहती है, 1 हफ्ते में। जो सुनकर कृष्ण उसे घूरकर कहता है, पक्का। जो सुनकर प्रियंका कहती है, हाँ पक्का, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। जो सुनकर कृष्ण उसे देखने लगता है, फिर कुछ देर बाद कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार मुझे तुम खुद बताना। जिस पर प्रियंका हाँ कहती है। फिर कृष्ण उसे खुद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ प्रियंका जब जाने लगती है तो कृष्ण थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। प्रियंका अपने खुद के प्लेन में बैठकर अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ती है। वहीं कृष्ण घर के लिए निकल पड़ता है। उसके मम्मी पापा अभी यही थे, इसलिए वो उनके पास जाता है, जहां उसके पापा उसे देखकर कहते हैं, कृष्ण बेटा कहाँ थे तुम, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। जिस पर कृष्ण कहता है, वो मैं प्रियंका को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गया था। जो सुनकर उसके पापा पूछते हैं, क्या वो कहीं गई है। जिस पर कृष्ण कहता है, हाँ वो कुछ काम के लिए गई है। जिस पर वो ज्यादा कुछ नहीं कहते। फिर कृष्ण बाकी सबके पास जाता है, जहां सभी बातें कर रहे थे। फिर राजीव सिंघानिया कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो तुम्हारे मामा जी कब से मुझे से हर रहे हैं शतरंज में, चलो अब तुम आ जाओ और देखना इस बार भी मैं ही जीतूंगा। जो सुनकर कृष्ण मुस्कुराकर उनके साथ खेलने लगता है। ये खेल अब काफी ज्यादा मजेदार हो गया था, और वो सब ऐसे ही अपना खेल खेलते हैं। उसके बाद सब लोग रात को खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। कृष्ण अभी कमरे में अकेला था, इसलिए वो अभी जग रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। कृष्ण देखता है कि ये और कोई नहीं प्रियंका थी। कृष्ण जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। जिस पर दूसरी तरफ से बस हम की आवाज आती है। कृष्ण फिर पूछता है, क्या तुम पहुंच गई। जिस पर प्रियंका हाँ कहती है। फिर कृष्ण पूछता है, अभी क्या कर रही हो। जिस पर प्रियंका कहती है, अभी मैं कहीं जा रही हूँ कुछ काम से। फिर प्रियंका पूछती है, वैसे तुम्हारा दिन कैसा रहा। जिस पर कृष्ण उसे सब कुछ बताता है, और फिर आखिर में कहता है, वो मैं कल मम्मी पापा को विला लेकर जा रहा हूँ, क्या ये ठीक रहेगा। जिस पर प्रियंका कहती है, हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं मिस्टर ली को सब कुछ करने के लिए कह दूंगी। जो सुनकर कृष्ण मुस्कुराकर कहता है, ठीक है। फिर प्रियंका कहती है, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। जिस पर कृष्ण कहता है, हम और तुम भी सो जाना। जिस पर प्रियंका बस मुस्कुराती है। फिर वो दोनों ही फोन रख देते हैं।
कृष्ण फोन रख देता है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है और वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अभी कार में थी और वो कहीं जा रही थी। कुछ देर बाद एक बॉडीगार्ड कार रोक देता है। प्रियंका बाहर आकर अपने कोट को सही करके अंदर जाने लगती है। ये एक घर था, दिखने में काफी अच्छा था लेकिन थोड़ा अजीब था। प्रियंका अंदर जाती है जहां एक लड़के की चीखने की आवाज आ रही थी जो गुस्से से चीख रहा था और कह रहा था, तुम पागल लोगों, तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, तुम्हें पता है ये कानून के खिलाफ है, तुम मुझे ऐसे नहीं रख सकते, मैं तुम लोगों को पुलिस में भेज दूंगा, छोड़ो मुझे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्क द ग्रेट हैकर को पकड़ने की, तुम्हारे पता है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तभी एक और आवाज आती है, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, इसलिए कह रही हूँ मेरी बात मान जाओ वरना कहीं ऐसा ना हो मार्क द ग्रेट हैकर की बोली को यहाँ के कुत्ते का रहे हो सुबह। जो सुनकर मार्क, जो दिखने में एक अमेरिकन लग रहा था, उसके बाल सफेद थे, वहीं आंखें नीली, हल्के गुलाबी होंठ, जहां किनारे से अभी खून निकल रहा था, पतला सा शरीर, कुछ खास बोली नहीं, वही उम्र 23-24 साल, दिखने में थोड़ा अच्छा, वो वहां खड़ा था और वो गुस्से से सबसे कह रहा था। जब वो ये आवाज सुनता है तो दूसरी तरफ देखता है जहां प्रियंका व्हाइट बिजनेस सूट में और ब्लैक मास्क, आंखों में शेड्स लगा कर आ रही थी, उसके बाल बंधे हुए थे। प्रियंका को देखकर मार्क गुस्से कहता है, ओह तो तुम हो, इन सब के पीछे देखो, मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें बता दूं मार्क किसी के लिए काम नहीं करता, वो बस अपने लिए काम करता है और तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। जो सुनकर प्रियंका कहती है, कितना बोलते हो, और ये कहकर वो मास्क के अंदर से मुस्कुराती है। प्रियंका उसे देखकर कहती है, देखो मेरे लिए काम करो, तुम्हें प्रोटेक्शन एंड मनी दोनों मिलेंगी। जो सुनकर मार्क गुस्से से कहता है, मैंने पहले ही कहा मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मार्क बिकाऊ नहीं है। जो सुनकर प्रियंका कहती है, ओ ठीक है तो चलो दूसरी डील करते हैं, अपनी जान के बदले मेरे लिए काम करो। जिस पर मार्क कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग, आर यू मेड। जो सुनकर प्रियंका कहती है, सही कहा, आई एम मेड, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मान जाओ वरना। जो सुनकर मार्क कुछ कहता तभी एक चाकू उसके बिल्कुल पास से निकल जाता है। मार्क की जान ही अटक गई थी। प्रियंका उसे देखकर कहती है, मुझे उस मालिक राठौर की जानकारी चाहिए हर हाल में। जो सुनकर मार्क डर से कांप उठता है। वही प्रियंका वहां से जाते हुए राज से कहती है, इससे जानकारी दो और इसे आगे का काम बता दो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जो कहकर प्रियंका वहां से चली जाती है। वही राज मार्क से जानकारी निकलवाता है। मार्क किसी तोते की तरह सब कुछ बता देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गया था। फिर राज उसे और जानकारी निकालने का कहता है जिसके लिए मार्क भी मान जाता है और वो अपने लैपटॉप से काम करने लगता है। उसने कोई भी चालबाजी करने की कोशिश नहीं की, वो चुपचाप काम करने लगा। वहीं प्रियंका अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह कृष्ण तैयार होकर नीचे हॉल में आता है जहां सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। वो भी वहां जाकर बैठ जाता है और सबके साथ नाश्ता करता है। फिर वो अपने मम्मी पापा को विला ले जाने का कहता है। उसके मामा जी और मामी भी उसके साथ चलते हैं। वो सब कार में बैठकर विला के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। वो सब एक बड़े से गेट को पार करके अंदर आते हैं जहाँ रास्ते में आपके पास बहुत सारे फूल और पेड़ भी लगे हुए थे जिनसे उस जगह पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। कुछ देर बाद वो सब एक सुंदर से और बड़े से विला के सामने आ जाते हैं। ये जगह भी काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत थी। यहाँ भी बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। कृष्ण अंदर जाता है जहाँ उसे सभी नौकर और मिस्टर ली मिलते हैं। वो कृष्ण को ग्रीट करते हैं। कृष्ण भी उन्हें ग्रीट करता है। इस जगह को देखकर वो चारों हैरान थे, लेकिन कृष्ण के लिए ये आम बात थी। वो यहाँ रह चुका था, इसलिए उसे पता था कि यहाँ सब कैसा है। वो सबको मिस्टर ली से मिलवाता है। मिस्टर ली सब के लिए नाश्ता लगाकर वहां से चले जाते हैं। कृष्ण भी बस के साथ बैठ जाता है। कृष्ण को देखकर उसके मामा जी पूछते हैं, कृष्ण बेटा क्या तुम सच में यहाँ रहते हो? जिस पर कृष्ण कहता है, हाँ शादी के बाद से मैं यहाँ रहता हूँ। जो सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कृष्ण की मम्मी जया जी पूछती है, कृष्ण बेटा तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं मतलब? जिस पर उसके पापा कहते हैं, बेटा अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है, तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा है? जिस पर कृष्ण कहता है, नहीं मम्मी सब कुछ ठीक है, पापा सब ठीक है, और वैसे भी आपने ही कहा था कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती हैं, तो फिर आपको क्यों लगता है कि ऐसा कुछ है? जिस पर उसके मामा जी कहते हैं, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हो तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, प्यार से बातें करते ही नहीं। जिस पर कृष्ण कहता है, ऐसे नहीं है, और आपको तो पता है वो इतनी बड़ी कंपनी संभालती है, इसलिए उसके पास समय नहीं होता, लेकिन वो फिर भी मेरा ध्यान रखती है, आप ज्यादा मत सोचिए। जो सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर कृष्ण उन्हें पूरा घर दिखाता है। उन्हें भी ये घर अच्छा लगा। वहीं कृष्ण मम्मी को कुछ याद आता है और वो उससे पूछती है, वैसे एक बता, जब हम तुमसे मिलने आए थे और हम जहाँ रुके थे वो घर? जिस पर कृष्ण कहता है, वो घर प्रियंका ने ही तैयार करवाया था आप सब के लिए, मैंने बस उससे एक छोटा सा घर करने के लिए कहा था, लेकिन उसने ये कर दिया।
जो सुनकर वो हंसने लगते हैं। फिर कृष्ण उनके साथ और भी बातें करता है, जहां वो उन्हें ये भी बताता है कि डांस कंपटीशन में वही उसकी डांस पार्टनर थी। जो सुनकर जया जी कहती है, तभी मैं सोचूं कि वो मुझे इतनी देखी देखी क्यों लगती है। जो सुनकर कृष्ण हंसते हुए कहता है, मम्मी उसने अपने चेहरे को छुपा रखा था। फिर वो सब और भी बातें करते हैं। फिर वो सब साथ में लंच करते हैं और फिर वो सब और भी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जो अभी अपने अफगानिस्तान के ऑफिस में बैठी हुई थी और वो अपने सामने खड़े राज को देख रही थी और उसकी खबर सुन रही थी। राज उसे वो बता रहा था जो मार्क ने बताया। प्रियंका उसकी बात सुनकर कहती है, वो अपनी एक अलग पर्सनल आर्मी खड़ी कर रहा है। नाइस, मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ तक सोचेगा। फिर प्रियंका आगे सुनती और मुस्कुरा कर कहती है, लगता है वो नहीं सुधरेगा, उसने अंडरवर्ल्ड में भी अपने अच्छी पहचान बना ली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर राज कहता है, बॉस वो 7 सालों से अफ्रीका से बाहर नहीं आया है और वही सब कुछ कर रहा है। इस समय अफ्रीका उसकी पकड़ में है। जो सुनकर प्रियंका कहती है, वाह नाइस, बहुत अच्छा। जो सुनकर राज उसे और भी बहुत सारी खबरें देता। उसकी सारी बातें सुनकर प्रियंका कहती है, लगता है वो तैयार हो रहा है, तो चलो हम भी उसका स्वागत करते हैं। फिर प्रियंका आगे एक मुस्कान के साथ कहती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या वो एशिया में आएगा? फिर प्रियंका खुद ही कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अफ्रीका से बाहर आए। फिर प्रियंका एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, लगता है चूहे को बिल से बाहर निकालना ही होगा, वरना उसकी बिल ही छोड़ दो। जो कहकर प्रियंका मुस्कुराने लगती है। फिर वो राज को देखकर कहती है, उससे कहो जितनी हो सके जानकारी निकाले। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ बड़े ही आराम से कहती है, मैं तो बस मालिक राठौर के सामने आने की इंतजार कर रही हूँ, फिर उसे बताऊंगी मौत किसे कहते हैं। जो कहकर प्रियंका फिर अपने काम में लग जाती है। CH 167 कृष्ण की फैन फॉलोइंग। 4 दिन बाद कृष्ण के मम्मी पापा और उसका परिवार अब अपने घर जा चुका था। कृष्ण के मामा जी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा। वहीं कृष्ण ने ये समय उनके साथ बिताता और वो अब सब कुछ जानते थे। कृष्ण अभी विला में था, वो नहा रहा था। कृष्ण नहाकर बाहर आता है, उसे बहुत ज्यादा समय हो गया है कॉलेज गए और उसे अब पढ़ाई भी करनी थी और अब सब कुछ ठीक था, इसलिए कृष्ण आज से फिर से कॉलेज जाना शुरू कर रहा था। कृष्ण नहाकर तैयार होता है। उनने क्रीम कलर की टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। कृष्ण अपने बालों को सेट करके अपने बैग को लेकर निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो काफी अच्छा लग रहा था। कृष्ण जब बाहर आता है तो उसे बाहर एक कार मिलती है, वो उसमें बैठ जाता है और फिर कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। कृष्ण आज काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो इतने दिनों बाद कॉलेज जा रहा था। कुछ देर बाद कृष्ण कॉलेज पहुंच जाता है, वो बाहर आता है और फिर वो कार वहां से चली जाती है। वहीं कृष्ण अंदर चला जाता है। उसकी क्लास का टाइम हो रहा था, इसलिए वो पहले अपनी क्लास के लिए जाता है। जहां जाकर वो क्लास लेता, उसे क्लास में नायरा और टीना दोनों दिखती है। टीना कृष्ण को इतने दिनों बाद देखकर काफी खुश थी और वो उसे स्माइल भी देती है। वहीं नायरा भी उसे स्माइल देती है। टीना ने आज लाइट येलो फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसकी थाई तक आती है, वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। वो कृष्ण को देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है। वहीं नायरा ने ब्लैक जीन्स एंड टॉप पहना हुआ था, वो भी काफी अच्छी लग रही थी। कृष्ण उसे देखकर स्माइल करता है। उनकी क्लास कुछ देर तक चलती है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। कृष्ण अपने नोट्स को सही से रख रहा था, तभी उसके पास नायरा आती है और उसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, और ब्रो कैसे हो यार, तू तो ईद का चंदा हो गया, दर्शन ही नहीं होते कहा था इतने समय से। जिस पर कृष्ण मुस्कुरा कर कुछ कहता है, अरे यार वो मैं। तभी दूसरी तरफ से टीना उसके पास आकर बड़े ही प्यार से कहती है, ओ माय डियर, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया और तुम पता नहीं कहाँ थे, तुम्हारे बिना मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो सुनकर कृष्ण के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वही टीना कृष्ण के दूसरे कंधे पर हाथ रखती है और उसे सहलाने लगता है, जो देखकर कृष्ण को थोड़ा अजीब लगता है और वो उसके हाथ को हटाकर कहता है, सॉरी मुझे कुछ काम है। जो कहकर कृष्ण अपने सामान को लेकर वहां से जाने लगता है। उसे टीना से हमेशा खतरा महसूस होता था। वही कृष्ण को ऐसे जाता देखकर टीना उसके पीछे जाने लगती है। तभी नायरा उसे रोककर कहती है, टीना मुझे नहीं पता कि तू कृष्ण के पीछे क्यों जा रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसके साथ तुम खेल सकते हो, उससे दूर रहना समझी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर टीना अपना मुंह एक हाथ से ढककर हंसते हुए कहती है, ओ बेबी डोंट वरी, और मैं तुम्हें बता दूं मुझे तुम्हारा वो दोस्त कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। हालांकि वो बस एक नॉर्मल बॉय है, पर फिर भी वो कुछ तो अलग है। जो सुनकर नायरा एक ठंडी आह भरते हुए कहती है, किसी ने सही कहा है, बेवकूफ को समझना बेवकूफी है। चलो छोड़ो, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मरो। जो कहकर नायरा वहां से चली जाती है। वही टीना अपने आप में हंसते हुए कहती है, जो टीना को पसंद हो वो टीना का ही होगा, टीना जो चाहती है वो पाती है।
वहीं नायरा कृष्ण को खोज रही थी, तभी उसे कृष्ण कैंटीन में दिखता है, जो वहां बैठकर आराम से चाय पी रहा था। नायरा उसके पास आकर कहती है, ओह तो तू यहाँ है। जिस पर कृष्ण इधर उधर देखने लगता है, जो देखकर नायरा कहती है, ज्यादा मत देख, वो नहीं है, वैसे ये बता तू कहाँ था इतने दिनों तक। जिस पर कृष्ण उसे सब कुछ बताता है, लेकिन आधा वो उसे अपने मम्मी पापा और कुछ सिंघानिया फैमिली की बात बताता है, लेकिन कुछ बातें नहीं बताता। उसकी बातें सुनकर नायरा चौंकते हुए कहती है, क्या बोल रहा है, मतलब अंकल आंटी को तेरी शादी का पता चल गया और उन्होंने मान भी लिया। जो सुनकर कृष्ण हाँ कहता है। फिर नायरा उससे बहुत सारे सवाल करती है, कृष्ण उसे जवाब देता है। फिर वो दोनों आधे घंटे तक बात करने के बाद अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। कृष्ण अपनी क्लास लेकर जब ना रहा था, तभी वो एक लड़का को देखता है जो उसे ही देख रही थी। कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आता, तभी वो लड़की कृष्ण के पास आकर उसे गुलाब देकर कहती है, हेलो माई नेम इन रीना रॉय एंड आई थिंक आई लाइक यू, प्लीज एक्सेप्ट माई फीलिंग। जो सुनकर कृष्ण वहां शॉक हो जाता है, वो बस उस लड़की को देख रहा था, तभी एक और लड़की वहां आकर कहती है, प्लीज एक्सेप्ट माई लव एंड माई नेम इज कोमल। वहीं ये देखकर कृष्ण और भी ज्यादा चौंक जाता है, तभी एक और लड़की आकर कहती है, तुम दोनों हटो, मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ, समझी, और ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। वहीं उन सबको ऐसे देखकर कृष्ण को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी टीना वहां आकर कहती है, हे तुम सब चुप हो जाओ, तुम सब ऐसे ही इसे परेशान नहीं कर सकती और तुम सब कृष्ण से दूर रहो। जो सुनकर वो लड़की टीना से कहती है, क्यों, तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो, तुम इस मामले से दूर रहो, तुम्हारा इस मामले में पढ़ना बेकार है, कृष्ण मेरा है। वहीं दूसरी भी टीना से लेने लगती है, जो देखकर कृष्ण परेशान हो रहा था, तभी वहां नायरा आकर कृष्ण को खींचकर वहां से लेकर चली जाती है। वहीं कृष्ण वहां से दूर आकर कहता है, नायरा रुको यार, ये सब क्या है, ये मुझे ऐसे प्रपोज क्यों कर रही है। जो सुनकर नायरा लंबी लंबी सांसें लेकर कहती है, पूछ मत, तुझे नहीं पता, जब से तूने वो डांस कंपटीशन जीता है, तब से ये लड़कियां तेरी फैन बन गई है और तुझे पसंद करने लगी है। जो सुनकर कृष्ण कहता है, क्या सिर्फ एक डांस कंपटीशन से। जिस पर नायरा हाँ कहती है। फिर वो आगे कहती है, और यहाँ तक कि कुछ लोग तुम्हारी इंटेलिजेंस और कुछ को लगता है तुम बहुत अमीर हो, इसलिए ये लड़कियां पागल हो गई है। जो सुनकर कृष्ण अपने सर को पकड़कर कहता है, क्या पागलपन है ये लड़कियां कैसे किसी को भी प्रपोज कर सकती हैं। जिस पर नायरा कहती है, देख अब जो होना था हो गया, और हाँ अब तू बस इन लड़कियों से दूर रह, और हाँ अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जो सुनकर कृष्ण कहता है, मतलब मुझे ये झेलना होगा। जिस पर नायरा कहती है, हाँ बस अब खुद को एक सेलिब्रेट समझो और मजे करो। जो सुनकर कृष्ण उसे घूर कर देखता, जो देखकर नायरा हंसते हुए कहती है, चील ब्रो चील, कुछ नहीं होगा, बस जब तक बात तेरी इज्जत पर ना आ जाए, और वो तो बस टीना ही लूट सकती है, तो बचकर रहना। जो सुनकर कृष्ण उसे घूरकर देखने लगता है, और फिर वो दोनों कुछ और बातें करते हैं। कुछ देर बाद कृष्ण की कार आ जाती है और वो वहां से चला जाता है। नायरा भी बात कहकर चली जाती है। कृष्ण वहां से सीधा घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो विला पहुंच जाता है। उसे आज बहुत सारा काम मिला था और उसका बहुत सारा काम बच भी रहा था, इसलिए वो अब अपने काम में लगा हुआ था। वो सारा दिन पढ़ाई करता है, जिसकी वजह से उसे जल्दी ही नींद आ जाती है और वो रात को 9 बजे ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जो अभी तजाकिस्तान में थी, वो अभी अपने काम में लगी हुई थी। उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। प्रियंका कुछ देर बाद अपने फोन को देखती है और कुछ सोचकर कृष्ण को फोन करती है। अभी रात के 11 बजे रहे थे। कृष्ण सो चुका था, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठा पाता, जो देखकर प्रियंका समझ जाती है कि कृष्ण जरूर हो गया होगा। कृष्ण आराम से सो रहा था। प्रियंका भी अपने काम में लगी हुई थी, वो काफी व्यस्त थी। सुबह 8 बजे कृष्ण जो उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था, उसकी नजरें अपने खाने पर थी। कृष्ण नाश्ता करके कॉलेज चला जाता है। वो जब कॉलेज पहुंचता है तो उसे वहां टीना मिलती है, जो उसे देखकर स्माइल करती है। उसने आज व्हाइट लॉन्ग गाउन पहना था, जिसमें वो एक परी लग रही थी, जो देखकर कृष्ण को थोड़ा अजीब लग रहा था। टीना कृष्ण को देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग कृष्णा। जो सुनकर कृष्ण भी कहता है, गुड मॉर्निंग। फिर टीना उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो क्लास में चलते हैं। जो देखकर कृष्ण धीरे से अपने हाथ को टीना से छुड़ा कर जाने लगता है, और वही टीना भी उसके पीछे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो भी कृष्ण के पीछे जाने लगती है। वहीं कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां कृष्ण को देखकर मुस्कुरा रही थी, जो कृष्ण के लिए अजीब था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता। कृष्ण नायरा को देखता है, जो उसे देखकर टीजिंग स्माइल देती है। कृष्ण कुछ नहीं कहता और बस अपना सर हिला देता है। वहीं टीना जो बैठी हुई थी, नायरा उसके पीछे थी। उसे टीना की गर्दन पर कुछ निशान दिख रहे थे, जो लव बर्ड्स थे। उन्हें देखकर नायरा को थोड़ा अजीब लगता है। टीना ने उसे छुपाया नहीं था, बल्कि कुछ निशान तो साफ साफ दिख रहे थे, जो देखकर कोई भी बात सकता था कि ये निशान कैसे और किस तरह आए होंगे। वहीं टीना बार बार कृष्ण को देख रही थी और कृष्ण उसे नजरअंदाज कर रहा था। उसके बाद कृष्ण कैंटीन में जाता है, जहां उसके पास नायरा आती है और वो उसे देखकर पूछती है, कृष्ण क्या तूने ध्यान दिया। जिस पर कृष्ण सैंडविच खाते हुए कहता है, किस बात पर।
जो सुनकर नायरा कहती है, यार देख वो जो टीना है उसकी गर्दन पर लव बर्ड्स मास्क है, मुझे पक्का यकीन है वो जरूर किसी और के साथ थी रात भर। जो सुनकर कृष्ण ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो। जो सुनकर नायरा कहती है, कृष्ण मुझे अब तो यकीन हो गया है कि ये टीना एक नंबर की गई गुजरी लड़की है, इसका कैरेक्टर कितना खराब है, मतलब हर रात एक नया लड़का। जो सुनकर कृष्ण कहता है, क्या कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर नायरा कहती है, यार तू सच में गधा है, मैं कह रही हूँ कि टीना हर रोज नए लड़के के साथ सोती है, कुछ समझा। वहीं उसकी बात सुनकर कृष्ण जो सैंडविच बड़े ही मजे से खा रहा था वो खांसने लगता है और उसे देखकर कहता है, क्या सच में। जिस पर नायरा कहती है, हाँ मैंने अभी उसकी गर्दन पर निशाना देखे जो दांतों के थे। जो सुनकर कृष्ण कहती है, बाप रहे कैसी लड़की है। जिस पर नायरा उसे कंधे को थपथपा कर कहती है, मैं तो बस एक ही बात कहूंगी, तुम अपना ध्यान रखना, क्या पता कहीं एक दिन तू भी उसकी रातें। जो सुनकर कृष्ण उसे घूर कर देखते हुए कहता है, ये बकवास बंद करो और तुम शायद भूल रही हो मेरी एक वाइफ है और जैसे तुमने कहा वो इस टीना से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे टीना से डरना चाहिए। जिस पर नायरा कहती है, हाँ ये तो सही है, लेकिन तुझे खुद भी थोड़ा होशियार रहना चाहिए। जो सुनकर कृष्ण कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर वो नायरा को देखकर कहता है, अब ज्यादा बकवास मत करो और चलो क्लास लेते हैं। जो सुनकर नायरा भी हाँ कहती है और वो दोनों फिर क्लास के लिए चले जाते हैं। कृष्ण फिर क्लास लेकर वापस घर चला जाता है, वो इस समय पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। कृष्ण हर रोज कॉलेज जाता था, अब उसने टीना से भी दूर रहना शुरू कर दिया था। कृष्ण की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, उसे पता ही नहीं चला कब एक हफ्ता हो गया। प्रियंका जो एक हफ्ते की कहकर गई थी वो वापस नहीं आई और वो अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में एक घर जो जंगल के बीच बना हुआ था, उसके चारों तरफ जंगल था, अगर कोई वहां एक बार जाए तो शायद वापस ना आ पाए। वहां उस जगह बहुत सारे बॉडीगार्ड जो दिखने में काफी डरावने थे, वो किसी पहाड़ की तरह वहां खड़े थे, उनका रंग बिल्कुल काला था, उन्हें देखकर कोई भी डर जाए। वहीं वो सभी उस घर को गार्ड कर रहे थे जो उस जंगल के बीच में था। उस जंगल को पार करने पर नीचे खाई थी जहां से पानी की आवाज आती थी और ये काफी गहरी थी। ये जगह जंगली जानवरों से घिरी हुई थी, वहां इनकी आवाजें गूंज रही थी। उस घर में रोशनी थी, वहां पर एक आदमी जो काफी लंबा चौड़ा था वो वहां बैठा हुआ था अपनी हेड चेयर पर। उसके सामने कुछ खाना था जिसे वो बड़े ही आराम से खा रहा था और ये सारा खाना मांस था जो जानवरों का था जिन्हें उसी ने मारा था। उस आदमी ने सफेद रंग का 3-पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं उसके सामने एक और आदमी था जो उसके साथ खाना खा रहा था, उसका रंग काला था, वो एक अफ्रीकन था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट थी, वो अपने सामने बैठे मालिक राठौर को देख रहा था। वो उसे देखकर अपनी भाषा में कहता है, देखो मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, तुम क्यों मुझे पर शक कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनकर मालिक राठौर एक तेज स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं पता कि किसने मेरे बारे में खबर बाहर भेजी, लेकिन ये सब तुम पर ही आएगा क्योंकि तुम अफ्रीका के प्रेसिडेंट हो और मेरी जानकारी बाहर गई, मतलब इसमें सारी गलती तुम्हारी है। जो सुनकर वो डर जाता है। तभी मालिक हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। जो सुनकर वो जल्दी से हाँ करता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहता था। CH-168 वाईफी आई वांट यू। अफ्रीका, मालिक राठौर जो अभी अफ्रीका के प्रेसिडेंट से बात कर रहा था, वो उसे धमकी देता है और फिर उसे अपना एक काम करने के लिए देता है, जिसके लिए वो प्रेसिडेंट भी हाँ कह देता है क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता था। जो देखकर मालिक के चेहरे पर ईविल स्माइल आ जाती है और वो उसे देखकर कहता है, तुम्हें बस मेरे लिए एक व्यक्ति की जानकारी निकलवानी है और वो भी पूरी की पूरी, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। जिस पर वो भी हाँ कहता है। फिर मालिक उसे उसका नाम बताकर भेज देता है। वही वो प्रेसिडेंट अपने दिमाग में एक ही नाम सोच रहा था, कृष्ण यदुवंशी। वही मालिक राठौर भी अपने मन में कहता है, अब तू नहीं बच सकता। जो सोचकर वो हंसने लगता है जैसे वो अपनी जीत के पास हो। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जिसे कृष्ण से दूर हुए 10 दिन हो गए थे, वो इन दिनों अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी। वहीं कृष्ण अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, लेकिन वो दिन जरूर देख रहा था। कृष्ण अभी अपने कॉलेज में था और वो कैंटीन में बैठकर बड़बड़ाते हुए कहता है, ये लड़की एक हफ्ते की कहकर गई थी और 10 दिन हो गए, पता नहीं क्या कर रही थी, आने दो फिर बताता हूँ उसे। जो सोचकर कृष्ण गुस्से से अपने हाथ अपनी छाती पर बांध लेता है और गुस्से से मुंह फुला लेता है और फिर वो अपनी क्लास के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जो अभी अपने काम से फ्री हुई थी, वो अभी आराम से बैठी हुई थी। तभी वहां राज आता है और वो प्रियंका को देखकर कहता है, बॉस फ्लाइट का टाइम हो गया। जो सुनकर प्रियंका हाँ कहती है। वो अभी थोड़ा थकी हुई थी क्योंकि वो 2 दिन से सोई नहीं थी, जिससे उसे अभी थकान महसूस हो रही थी।
प्रियंका राज की बात सुनकर उठ जाती है और फिर वो और राज दोनों जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों फ्लाइट में थे, उन्हें भारत पहुंचने में समय लगने वाला था, इसलिए वो जाकर फ्लाइट में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण अपने कॉलेज से घर आता है और खाना खाकर हर रोज की तरह पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। वो शाम के 7 बजे तक पढ़ता है और फिर अपना खाना खाकर फिर से बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जिसकी फ्लाइट जब लैंड होती है तब वो उठ जाती है। उसने इस समय में अपनी नींद पूरी कर ली थी कुछ हद तक और वो घर जाकर सोने का सोचती है। वहीं कृष्ण, जो अभी अपने काम को कर रहा था, उसका बहुत सारा काम रह गया था, इसलिए वो अपनी बची हुई पढ़ाई कर रहा था। कृष्ण को बाहर से कारों की आवाज आती है जो उसे कुछ दिनों बाद आ रही थी। कृष्ण कहीं ना कहीं समझ गया था कि शायद उसकी बिजी वाइफ, जो ज्यादातर समय अपने काम को देती है, वो शायद घर आ गई। उसे घर की याद आ गई कि उसका भी कोई घर है। वहीं कृष्ण, जो ये सब सोच रहा था, उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो प्रियंका को अभी ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। वो उससे जितना कहकर गई थी उससे ज्यादा समय तक रही है और ये गलत है। वहीं प्रियंका, जो जब अपने घर को देखती है तो वो चैन की सांस लेती है। फिर वो राज और बाकी सबको जाने का कहती है और खुद अंदर जाती है। उसने खाना फ्लाइट में ही खा लिया था और अभी रात के 10 बज रहे थे। प्रियंका के अनुसार कृष्ण अभी सो रहा है, जो सोचकर वो बिना आवाज के अंदर जाती है। वो जब अपने कमरे के पास पहुंचती है तो वो धीरे से दरवाजा खोलती है। कमरे में कोई भी नहीं था और कमरे में हल्का अंधेरा था, जो देखकर प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो धीरे से अंदर जाती है। प्रियंका कुछ कहती तभी कोई उसे पकड़कर दीवार पर धकेल देता है, जो महसूस करके प्रियंका, जो हमेशा सतर्क रहती है, जिसने खुद को एक योद्धा की तरह तैयारी किया है, उसका हाथ जल्दी से उसकी गन पर जाता है जो उसके कोट से ढकी हुई थी। प्रियंका उसे निकालने ही वाली थी कि उसके कानों में वही जानी पहचानी आवाज, वही खुशबू जाती है, वाइफी तो तुम्हें पता है कि घर कैसे आते हैं, हा हा हा। जो सुनकर प्रियंका एक चैन की सांस लेती है और वो अपनी गन को वापस से रख देती है और धीरे से कहती है, तो ये तुम हो। जो सुनकर कृष्ण उसे पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता कौन है, और तुम मुझे ये बताओ, क्या ऐसा कोई करता है? तुम 1 हफ्ते की कहकर गई थी, लेकिन तुम 10 दिन में आई हो, क्या इसका मतलब तुम्हारे हफ्ते में 10 दिन आते हैं? जो सुनकर प्रियंका कृष्ण को समझाते हुए कहती है, देखो वो मैं ना काम में। जिस पर कृष्ण उसे देखकर कहता है, तुम काम में फंस गई थी, कुछ जरूरी काम आ गए थे जो करना जरूरी था। जिस पर प्रियंका के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि कृष्ण उसे ताना मार रहा था। प्रियंका कृष्ण को बहुत प्यार से कहती है, देखो ये सच है, मैं सच में काम में फंस गई थी और कुछ नहीं है। जो सुनकर कृष्ण कहता है, मुझे लगा था कि तुम सुधर गई हो, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी, अभी भी तुम अपनी बात पर खड़ी नहीं रहती। जो सुनकर प्रियंका कृष्ण को देखकर कुछ कहती तभी कृष्ण उसे देखकर गहरी आवाज में कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। जो सुनकर प्रियंका कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ। जिस पर कृष्ण उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, वाइफी तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम अपनी बात नहीं रखोगी तो क्या होगा? जिस पर प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आता और वो कृष्ण को देखने लगती है। तभी कृष्ण उसके और पास आता है। इस समय कृष्ण की सांसें प्रियंका के चेहरे पर आ रही थी और वो उसे पास से देख पा रही थी। कृष्ण उसे देख करता है, वाइफी जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, ताकि तुम दोबारा ऐसा ना करो। जो सुनकर प्रियंका चौंक कर लड़खड़ाते हुए कहती है, क्या सजा, कैसी सजा, और मैं बस 3 दिन ही तो देरी से आई हूँ, इसमें क्या है, ऐसा तो होता रहता है, इसमें सजा की क्या जरूरत है, और वैसे भी आगे से नहीं होगा। जो सुनकर कृष्ण मुस्कुराकर कहता है, मैं ये बहुत बार देख चुका हूँ वाइफी, तुम हर बार यही कहती हो। जो सुनकर प्रियंका कृष्ण को देखकर उसे दूर करते हुए कहती है, देखो हम बाद में इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रियंका ने कृष्ण के कंधे पर और छाती पर हाथ रख रखा था और वो उसे दूर कर रही थी। वहीं ये देखकर कृष्ण प्रियंका के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें दीवार पर पिन कर देता है और उसे देखकर उसके और भी पास आकर कहता है, वाइफी तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और एक बॉस अपने लोगों को सजा दे सकता है। जो सुनकर प्रियंका की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कृष्ण से अपने हाथ और खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। प्रियंका को अंदर से लग रहा था कि उसे अभी कृष्ण से दूर होना होगा, यहाँ अभी खतरा है। वहीं कृष्ण उसे ऐसे देखकर, उसे ऐसे झटपटाते देखकर कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे देखकर कहता है, वाइफी तुम्हारी कोशिश बेकार है, क्योंकि आज तुम नहीं बच सकती। जो सुनकर प्रियंका अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, देखो हम आराम से बातें करते हैं, ऐसे बात नहीं होती और मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी क्या हुआ था। प्रियंका लगातार बोल रही थी, वहीं कृष्ण उसे देख रहा था। अपनी उन बेहद खूबसूरत आंखों से कृष्ण प्रियंका के हिलते होठों को देख रहा था, जो किसी जेली की तरह हिल रहे थे। कृष्ण का मन फिर से उन्हें चखने का हो रहा था, इसलिए कृष्ण बिना समय गंवाए प्रियंका की बोलती बंद कर देता है। कृष्ण अपने सॉफ्ट होठों को प्रियंका के मखमली होठों पर प्रेस कर देता है और अपने होठों को मूव करने लगता है। वो उसके होठों को लिक कर रहा, ऊपर और नीचे के होठों को, और फिर कृष्ण उन्हें धीरे धीरे बाइट करने लगता है, जैसे ये उसका फेवरेट स्वीट हो।
वहीं कृष्ण की इस हरकत से प्रियंका की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण को देख रही थी। प्रियंका की मुट्ठी बन गई थी। वहीं उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है। कृष्ण की इन सब हरकतों से वो ये सब महसूस कर रही थी। वहीं कृष्ण उसे किस कर रहा था। किस करते हुए कृष्ण प्रियंका के मुंह को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका जब नहीं खोलती तो वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और फिर उसके लोअर लिप को अपने दांतों के बीच ले जाकर काटता है, जिससे प्रियंका दर्द से अपना मुंह खोल देती है। वहीं कृष्ण उसे फिर से डीप किस करने लगती है। उससे ये करने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। उसे अब ब्लड का भी टेस्ट आ रहा था, जिसे वो चख रहा था। कृष्ण प्रियंका को 10 मिनट तक किस करता है। जब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तब कृष्ण धीरे से उसके होठों को एक स्नूच करके छोड़ता है, लेकिन वो प्रियंका से दूर नहीं होता। प्रियंका अभी गहरी सांस ले रही थी। अपने चेहरे को ऊपर करके कृष्ण उसे देख रहा था। कृष्ण की नजर प्रियंका की गर्दन पर जाती है, जो किसी मोर की तरह लंबी और पतली दिख रही थी। कृष्ण अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख देता है और उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। प्रियंका जब इस टच को महसूस करती है, उसका शरीर सिहर उठता है। कृष्ण धीरे धीरे वहां किस करने लगता है। जो हिस्सा दिख रहा था वही प्रियंका की मुट्ठी अभी भी बनी हुई थी। कृष्ण वहां किस करके फिर से प्रियंका को देखता है और फिर उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है। प्रियंका की आंखें जो बंद थी वो खुल जाती है और प्रियंका कृष्ण से छूटने के लिए हिलने लगती है और वो उसे देखकर कहती है, कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मैं खुद चला सकती हूँ। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और प्रियंका को किंग साइज बेड पर फेंक देता है, जिसे प्रियंका 2 बार उछलती है। वो खुद को जैसे तैसे संभालती है। तभी कृष्ण जो वहां खड़ा था वो बेड पर चढ़ जाता है, जो देखकर प्रियंका पीछे होने लगती है और वो कृष्ण को रोकते हुए कहती है, कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो, देखो अगर तुम गुस्सा हो तो कोई बात नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो पैसों के साथ, ठीक है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नई कार जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है वो ला कर दूंगी। फिर प्रियंका और पीछे होते हुए कहती है, अच्छा ठीक है घर। फिर प्रियंका आगे कहती है, ठीक है तो क्यों ना एक पूरा आइलैंड। फिर प्रियंका कहती है, अच्छा ठीक है जो तुम कहो तुम्हें वो मिलेगा। जो सुनकर कृष्ण रुक जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी टेढ़ी, और वो प्रियंका को देखकर कहता है, मैं जो चाहूं मुझे वो मिलेगा। जिस पर प्रियंका जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। कृष्ण अब तक उसके बहुत पास आ चुका था। कृष्ण के पास प्रियंका का पैर था। वही कृष्ण उसे इंटेंस आंखों से देख रहा था। वो उसे देखकर फिर उसके पैर को देखकर बिना कुछ कहे उसे खींच लेता है और प्रियंका कृष्ण के नीचे एक झटके में कृष्ण उसके ऊपर झुककर कहता है, वाइफी मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर कृष्ण प्रियंका के और भी पास आकर उसके गालों से अपने गाल रब करके डीप वॉइस में कहता है, वाइफ आई वॉन्ट यू। जो सुनकर प्रियंका अंदर तक हिल जाती है और वो कृष्ण को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। कृष्ण उसकी उन नीली आंखों में देख रहा था जो उसे हमेशा ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो हमेशा उसे अपना बनाती है और कृष्ण आज इस लड़की को सच में अपना बनाना चाहता था। जो सोचकर कृष्ण प्रियंका को देख रहा था, प्रियंका फिर भी कृष्ण को देख रही थी। वो उसे देखकर कुछ कहती तभी कृष्ण फिर से उसे किस करने लगता है। वो उसे डीप किस कर रहा था। वही प्रियंका अभी कृष्ण के नीचे थी और कृष्ण उसके ऊपर उसने अपने दोनों हाथों से सपोर्ट ले रखा था। प्रियंका कृष्ण को ऐसे देखकर अपने मन में सोचती है, ये शायद कुछ देर तक ही ऐसा करेगा। जो सोचकर प्रियंका अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कृष्ण उसे किस करता है। कृष्ण का अब एक हाथ उसकी टाई पर था जो प्रियंका ने बांध रखी थी। कृष्ण उस टाई को धीरे धीरे खोलने लगता है बिना प्रियंका को पता चले। वहीं प्रियंका भी किस में पिघल रही थी। कृष्ण उसे फ्रेंच किस करने लगता है, ओपन माउथ किस, जो करने उसे बड़ा मजा आ रहा था। वो प्रियंका के माउथ के हर कोने का स्वाद चख रहा था। वहीं प्रियंका के हाथ कृष्ण के कपड़ों पर थे। उसके सीने पर कृष्ण प्रियंका की टाई निकाल देता है और वो प्रियंका के दोनों हाथों को धीरे से ऊपर करके बांधने लगता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो उसके दोनों हाथों को बेड के हेडबोर्ड से बांध देता है और उसे और भी डीपली किस करने लगता है। कृष्ण अब वाइल्ड हो रहा था। वहीं उसके हाथ भी अब चलने लगे थे। कृष्ण प्रियंका की शर्ट के ऊपर से उसके पेट को छूता है जिस पर चर्बी बिल्कुल भी नहीं थी। वो उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है। वहीं कृष्ण के ऐसे टच से प्रियंका को अजीब सा महसूस हो रहा था। वहीं कृष्ण किस करते हुए प्रियंका की शर्ट को बाहर निकालता है और वो अपने हाथों को ऊपर ले जाने लगता है। कृष्ण के हाथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं। वो अभी भी किस कर रहा था। वहीं प्रियंका को कुछ गलत महसूस हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। उसका दिमाग खाली हो चुका था जो हमेशा चलता रहता था। कृष्ण के टच से वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। प्रियंका बस उसे टच को महसूस कर सकती थी, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कृष्ण के हाथ जब प्रियंका के सीने पर जाते हैं, प्रियंका की बंद आंखें खुल जाती है। वही कृष्ण उसके एक तरफ के सीने को अपने हल्के हाथों से सहलाता है। वही प्रियंका जब ये सब महसूस करती है, वो अपनी आंखें फिर और भी कसकर बंद कर लेती है। कृष्ण फिर किस ब्रेक करता है। प्रियंका जो हाफ रही थी, कृष्ण उसे अपनी लस्टफुल आई से उसे देख रहा था। वही कृष्ण के हाथ अभी भी सीने पर थे। प्रियंका जब थोड़ा ठीक से सांस लेने लगती है, कृष्ण उसके सीने को दबा देता है, जिससे प्रियंका के मुंह से आग की आवाज निकल जाती है जो आग में घी का काम करती है।
टू बी कंटिन्यूड। जब 169 रोमांस का सत्यानाश। प्रियंका जब घर वापस आती है तब कृष्ण उसे पकड़ लेता है और उसे बिस्तर पर गिरकर उसे किस करने लगता है। कृष्ण प्रियंका के हाथों को बांध देता है और उसके साथ वो सब करने लगता है। कृष्ण प्रियंका को अपनी लस्टफुल आई से देखने लगता है, फिर वो उसके सीने को अपने हाथ से दबा देता है जिससे प्रियंका के मुंह से आह निकल जाती है, जो सुनकर कृष्ण को अपने अंदर एक अलग ही सेंसेशन महसूस होती है। वही ये चीज आग में घी का काम करती है। प्रियंका जो अभी कृष्ण के नीचे थी, कृष्ण उसे देख रहा था। कृष्ण फिर से उसके सीने को दबाता है जिससे प्रियंका के मुंह से आह निकल जाती है, जो देखकर कृष्ण को अब मजा आ रहा था। वो फिर से यही करता है, उसे ये काफी सॉफ्ट लग रहे थे। वहीं कृष्ण उन्हें फिर और ताकत से दबाता है। प्रियंका अब कोई आवाज नहीं करती, वो अपने नीचे के होठ को कटने लगती है। प्रियंका कृष्ण को नहीं देख रही थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने होठों को काट रही थी, जो देखकर कृष्ण की आंखें और भी इंटेंस हो जाती है और वो उसके लिप्स को अपने होठों में दबाकर चूसने लगता है। वहीं कृष्ण अब प्रियंका की शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं। कृष्ण उसके 2 बटन खोलकर फिर से उसकी कमर को पकड़कर दबा देता है। कृष्ण 10 मिनट बाद किस ब्रेक करके फिर वो प्रियंका के चिन और गर्दन को चूमने लगता है। वहीं प्रियंका की आंखें अभी भी बंद थी, वो अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष्ण ने अच्छे से बांधा हुआ था जिससे प्रियंका नहीं खोल पा रही थी। उसके पास कुछ ट्रिक थी, लेकिन वो उन्हें कृष्ण के सामने नहीं करना चाहती थी। कृष्ण उसकी गर्दन पर किस बाइट एंड सक कर रहा था जिससे उसकी गर्दन अब सफेद से लाल रंग में बदलने लगी थी। कृष्ण फिर प्रियंका की दिख रही कलर बोन पर किस सक एंड बाइट करने लगता है जिससे वहां पर्पल निशाना आने लगते हैं। कृष्ण अब होठों के साथ दांतों का भी इस्तेमाल कर रहा था। जब वो उसके दिख रहे हिस्से का रंग बदल देता है अपने होठों और दांतों से, फिर कृष्ण प्रियंका को देखता है जिसका चेहरा अब लाल हो चुका था। वहीं प्रियंका की पलकें गीली हो चुकी थी। कृष्ण उसे देखकर उसके गालों पर बाइट करता है और अपने हस्की वॉइस में कहता है, वाइफी तुम इतनी स्वीट क्यों हो, मैं सच में आज तुम्हें खा जाऊंगा। फिर कृष्ण उसके दूसरे गाल को चूम कर अपने दांतों से काटते हुए कहता है, वाइफी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉन्ट यू माई लव। वहीं प्रियंका ये सब सुन रही थी, वो कुछ कहती तभी कृष्ण अपने दोनों हाथों को प्रियंका की शर्ट पर रखकर उसे खींच देता है। एक झटके से प्रियंका की शर्ट के बटन इधर उधर किसी मोती के दानों की तरह बिखर जाते हैं। प्रियंका की फ्रंट बॉडी अब कृष्ण के सामने थी और वो उसे देख रहा था। कृष्ण आंखों में अलग ही डिजाइन आ रही थी। वहीं प्रियंका को एग की हवा जब अपने शरीर पर महसूस होती है, उसका शरीर कांप उठता है। वो खुद को ढकना चाहती थी, लेकिन कृष्ण उसे ऐसा नहीं करने देता, उसके हाथ बंधे होने के कारण। वही कृष्ण उसे देख रहा था। प्रियंका की व्हाइट शर्ट आगे से खुल चुकी थी और कृष्ण उसे देख रहा था। कृष्ण उसकी कमर को धीरे से पकड़ता है। वही कृष्ण के ठंडे हाथ जैसे ही प्रियंका की कमर पर लगते हैं, वो कांप जाती है। कृष्ण उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कृष्ण फिर अपने चेहरे को प्रियंका की गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू लेने लगता है और वो अपने हाथ से कमर को कसकर पकड़े रहता है। कृष्ण की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर थी। कृष्ण धीरे से वहां किस करने लगता है और उसका हाथ ऊपर की तरफ जाने लगता है। कृष्ण का हाथ सीने पर रुकता है। अब उसका हाथ बस अभी भी कपड़े पर था। कृष्ण अब इनर क्लॉथ को भी खोल देता है और उसके सीने को देखकर उसके पास जाकर वहां किस करता है। प्रियंका अब अपनी पूरी कोशिश कर रही थी खोलने की। जो चीज कृष्ण भी देख रहा था, वो उसके एक तरफ के सीने को मुंह में लेकर उसे सक करने लगता है, जो महसूस करके प्रियंका को अब 440 वोल्ट के झटके लग रहे थे। वहीं कृष्ण अपने दूसरे हाथ से दूसरे सीने को दबाने लगता है, वो उसे प्रेस कर रहा था। वहीं प्रियंका की हालत अब सच में खराब हो रही थी। वो कृष्ण की इन हरकतों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं कृष्ण जब प्रियंका को ऐसे देखता है तो वो उसके दूसरे सीने पर और भी ज्यादा ताकत लगता है और जो उसके मुंह में था उसे काटने लगता है। वहीं प्रियंका अब और भी रुक सकती थी, वो अब बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, जो देखकर कृष्ण अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर देता है और अपने आप को नहीं रोकता। कृष्ण का जो हाथ फ्री था वो अब प्रियंका की पैंट तक जाने लगता है और वो बिल्कुल चींटी की चाल चल रहा था, जो महसूस करके प्रियंका, जिसके मुंह से अभी कोई आवाज नहीं आ रही थी, वो अपनी लड़खड़ाती जबान में कहती है, ककरी कृष्ण, हाँ कृष्ण रुको। वहीं कृष्ण प्रियंका की आवाज सुनकर फिर भी नहीं रुकता। वहीं प्रियंका जब ये देखती है तो वो अब और नहीं रुक सकती थी, इसलिए प्रियंका, जिसने अपनी घड़ी नहीं निकाली थी, वो बड़ी मुश्किल से अपने घड़ी निकालकर उसके अंदर से एक छोटा सा चाकू निकालती है, जो काफी शार्प था, लेकिन वो 1 इंच का था। प्रियंका उससे अपने हाथ खोलने लगती है। वहीं कृष्ण का हाथ पैंट तक पहुंच चुका था और वो उसे खोलने ही वाला था कि तब तक प्रियंका के हाथ भी खुल जाते हैं और वो जल्दी से उठने को होती है, लेकिन कृष्ण उसके ऊपर था, इसलिए उसके शरीर का वजन भी उसके ऊपर था। प्रियंका कृष्ण को देखती है, जिस कुछ पता ही नहीं था, वो अभी भी अपने काम में लग रहा था, जो देखकर प्रियंका उन दोनों की पोजीशन बदल देती है और इसमें उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। वहीं कृष्ण, जिसके सपने एक ही पल में बदल गए, वो अपने बड़ी बड़ी आंखों से प्रियंका को देख रहा था। वहीं प्रियंका कृष्ण को देख रही थी और वो उसे गुस्से से देख रही थी, जो देखकर कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसकी उस खुली हुई फ्रंट बॉडी पर थी। कृष्ण उसे देखकर कहता है, वाइफी ये तुम क्या कर रही हो और ये बताओ ये इतने बड़े क्यों है। जो सुनकर प्रियंका अपने दांत भींचकर कहती है, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है।
जो सुनकर कृष्ण अपने हाथ को उसकी कमर में डालकर उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, मैं अभी तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और प्लीज मेरे रोमांस का सत्यानाश मत करो। जो सुनकर प्रियंका फिर उसे घूरते हुए कहती है, तुम चुप करो और कहाँ से ये सब सीख रहे हो। जो सुनकर कृष्ण की भौहें इकट्ठी हो जाती है, वहीं कृष्ण उसे देखकर कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर प्रियंका उसे देखकर कहती है, तुम अभी ये सब नहीं कर सकते समझे। जो सुनकर कृष्ण उसे घूरकर कहता है, क्यों, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, फिर क्या दिक्कत है। जिस पर प्रियंका उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी। जो सुनकर कृष्ण उसे फिर से अपने नीचे पलटकर कहता है, तो फिर क्या दिक्कत है। जो सुनकर और देखकर प्रियंका कृष्ण को खुद से दूर करते हुए उसे हटा देती है और कृष्ण को नीचे करके उसके ऊपर आकर उसे देखते हुए पूछती है, तुम अभी कितने साल के हो। जो सुनकर कृष्ण जल्दी से कहता है, मैं 20 साल का हूँ। जो कहकर वो प्रियंका को देखने लगता है, वहीं प्रियंका उसे घूरकर कहती है, तुम खुद सोचो, तुम अभी 20 साल के हो तो थोड़ा खुद पर काबू करो। जो कहकर प्रियंका उठ जाती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। कृष्ण ने उसकी शर्ट के बटन तोड़ दिए थे, जो देखकर प्रियंका कुछ नहीं कह पाती। वहीं कृष्ण अभी भी लेटे हुए बस छत को देख रहा था। उसकी वाइफ ने उसके सारे अरमान तोड़कर चकनाचूर कर दिए। वहीं प्रियंका उठकर जाने लगती है, जो देखकर कृष्ण उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देता है और उसे देखकर कहता है, क्या सच में तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगी। जो कहकर कृष्ण प्रियंका को वापस बिस्तर पर बैठा देता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। जो देखकर प्रियंका एक गहरी सांस लेकर कहती है, इसमें मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, भारत में शादी की उम्र 21 साल है, लेकिन दादाजी ने वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनवाए थे कि हम दोनों फिर भी पति पत्नी है, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जो सुनकर कृष्ण उसे पीछे से गले लगा कर कहता है, मैं नहीं कर सकता। जो सुनकर प्रियंका कहती है, लेकिन तुम्हें करना होगा। फिर वो कृष्ण के हाथों को हटाकर कहती है, और अब से मुझे लगता है मुझे दूसरे कमरे में सोना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो। जो सुनकर कृष्ण उसे बुरी तरह से घूरने लगता है और उसे देखकर कहता है, तुम सच में बहुत बुरी हो, भला कोई कैसे इतने अच्छे मूड का सत्यानाश कर सकता है, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती। जो सुनकर प्रियंका कुछ नहीं कहती और वहां से बाथरूम में चली जाती है। जो देखकर कृष्ण मुंह बनाकर वापस बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने हाथ पर मारकर कहता है, बस एक बार मैं 21 का हो जाऊं, फिर तुम्हें बताता हूँ। फिर कृष्ण बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, लेकिन तब तक मैं क्या करूं, मेरे साथ तो वो हो रहा है कि मेरे पसंद की चीज सामने हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सच में मुझे तड़पाना चाहती है, कितनी बुरी है। और कृष्ण मन भरकर प्रियंका को कोसता है और फिर बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी नजर टाई पर जाती है, जो कट चुकी थी, और उसे देखकर कृष्ण अपने मन में सोचता है, ये इसने कैसे काटा, क्योंकि कृष्ण को वो चाकू नहीं दिखता जो नीचे गिर चुका था। कृष्ण बुरा सा मुंह बनाकर बिस्तर पर लेटा रहता है। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो सब आ रहा था जो अभी कुछ देर पहले उसके सामने था। कृष्ण अपने होठों को लिक करता है। वही दूसरी तरफ प्रियंका, जो अभी बाथरूम में खुद को देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी हालत पर। उसके शरीर पर कृष्ण के दांतों के निशान थे। प्रियंका उन्हें देखकर उन्हें छूती है। उसे अभी भी वो सब याद आ रहा था। वो अपने आप से कहती है, आहा, इस बार तो बच गई, लेकिन अब तक आज इसे देखकर लग रहा था कि ये ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा और ये कितना वाइल्ड है। जो सोचकर प्रियंका के गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं, जैसे कोई पका हुआ सेब हो। वहीं कृष्ण भी दूसरे कमरे में नहाने के लिए चला जाता है और फिर कमरे में आता है। प्रियंका अभी भी बाहर नहीं आई थी। वो खुद को शांत कर रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर आती है, जहां कृष्ण बिस्तर पर लेटकर अपना फोन चला रहा था। वहीं प्रियंका बाहर आती है। उसने लाइट ब्लू टी शर्ट एंड ट्राउजर पहन रखा था। वो अभी थकी हुई थी क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो कृष्ण के पास आकर लेट जाती है। वहीं कृष्ण जब प्रियंका को ऐसे देखता है तो वो भी अपना फोन रख देता है और अपनी बाहें खोल देता है। जो देखकर प्रियंका उसे देखती है और फिर उसकी बाहों में चली जाती है। जो देखकर कृष्ण उसे कसकर पकड़ लेता है और गले लगाकर लाइट बंद कर देता है। वहीं प्रियंका भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कृष्ण अपने आप को अच्छे से सेट करके और फिर कुछ ही देर में कृष्ण सो जाता है। वहीं प्रियंका को भी जल्दी ही नींद आ जाती है। आज उसे इतने दिनों बाद फिर से वही चैन और सुकून की नींद आने वाली थी। प्रियंका और कृष्ण गहरी नींद में सो जाते हैं बिना किसी फिक्र के। वहीं कुछ लोग शायद कभी शांति से नहीं बैठ सकते। सुबह 5 बजे प्रियंका अभी आराम से लेटी हुई थी और वो अपनी नीली आंखों से कृष्ण को देख रही थी, जो सुकून से सो रहा था। प्रियंका के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वो कृष्ण को देख रही थी, जिसका आधा चेहरा ही उसे दिख रहा था। कृष्ण का चेहरा प्रियंका की गर्दन में छुपा हुआ था और उसका हाथ उसकी कमर में था। कृष्ण को ऐसे देखकर प्रियंका अपने फ्री हाथ से उसके बालों को सहला रही थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे इस दुनिया की सारी खुशियां उसके पास हो जिन्हें उसे अब संभावना है। वो कृष्ण को देख रही थी। वो उसे अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी।
वहीं कृष्ण भी बिना किसी चिंता के उसकी बाहों में सो रहा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो कोई अच्छा सा सपना देख रहा है, जो देखकर प्रियंका भी मुस्कुरा रही थी। वो कुछ देर तक ऐसे ही कृष्ण को देखती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा बीत गया। अब 5 बज रहे थे। वो 1 घंटे से उसे निहारा रही थी। जब प्रियंका अपने होश में आती है तो वो उठने लगती है और 15 मिनट की मेहनत के बाद प्रियंका कृष्ण से अलग होती है और फिर वो उठकर वर्कआउट के लिए जिम में चली जाती है, जहां से वो 1 घंटे बाद वापस आती है और फिर नहाकर रूम में आती है, जहां कृष्ण घोड़े गधे सब कुछ बेचकर आराम से सो रहा था। प्रियंका उसे देखकर बस अपना सर हिलाती है। वो तैयार हो चुकी थी। प्रियंका कृष्ण के पास जाकर उसे उठाने लगती है। वो उसे उठाते हुए कहती है, कृष्ण उठो, सुबह हो गई है, कृष्ण उठो। वहीं कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसके पास आकर उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए कहती है, कृष्ण उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या, उठो। जिस पर कृष्ण ब्लैंकेट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, नहीं मुझे अभी सोना है, हटो और छोड़ो, मुझे सोना है। आहा प्रियंका हटो। वहीं प्रियंका भी उसके ब्लैंकेट को नहीं छोड़ती। जो कृष्ण फिर कहता है, आहे सोने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो, ना रात को सोने देती हो ना सुबह। वहीं ये सुनकर प्रियंका कृष्ण के ब्लैंकेट को खींचते हुए कहती है, बकवास बंद करो और उठो, देखो तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, चलो उठो। जिस पर कृष्ण उसे अपनी छोटी आंखें करके देखते हुए कहता है, प्रियंका मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे सोने दो, देखो मुझे बुखार भी है, और एक काम करो तुम भी सो जाओ। जो सुनकर प्रियंका की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरकर कहती है, अच्छा तो तुम्हारे पेट में दर्द है तो चलो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर तुम कॉलेज चले जाना। जिस पर कृष्ण उसे देखकर मुंह बनाकर वापस अपने चेहरे को ढककर कहता है, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। जो देखकर प्रियंका अपने सर को हिलाकर कहती है, कृष्ण नाटक बंद करो और उठो, नहाकर तैयार हो जाओ, समझे, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम आधे घंटे में नहीं आए तो मैं डॉक्टर बैनर्जी को बुलाकर तुम्हें इंजेक्शन लगवा दूंगी, फिर तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। जो कहकर वो वहां से हल्की हंसी के साथ चली जाती है। वहीं कृष्ण प्रियंका के जाने के 5 मिनट बाद अपने ब्लैंकेट से हल्का सा झाँक कर देखता है और फिर जब उसे लगता है कि कमरे में कोई नहीं है तो वो बिस्तर से उठकर मुंह बनाकर बड़बड़ाता हुआ बाथरूम में चला जाता है। CH 170 डिनर। कृष्ण अभी बाथरूम में नहा रहा था और वो उबासी ले रहा था क्योंकि उसे अभी भी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्त नहाता है और एक टॉवल अपनी कमर पर बांधकर बाहर आता है जहां कोई नहीं था। फिर कृष्ण अपने कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। कृष्ण तैयार होकर बाहर आता है। उसने आधा घंटा लगा दिया था। कृष्ण अपने बालों में हाथ मारता हुआ और एक हाथ में बैग लेकर आ रहा था। सीढ़ियों से नीचे आते हुए वो इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, जो देखकर कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ देर सोचकर फिर नीचे डाइनिंग टेबल के पास जाता है जहाँ प्रियंका बैठी हुई थी। वो शायद कृष्ण का ही इंतजार कर रही थी। कृष्ण उसे देख रहा था और वो उसके पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है और फिर उसके गाल पर किस करके बड़े ही प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। वहीं प्रियंका जो फोन में कुछ जरूरी काम कर रही थी, कृष्ण के इस एक्शन से चौंक जाती है और वो वहां जम जाती है, लेकिन फिर भी वो धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग। कृष्ण उसके गाल से अपने गाल को रब करके फिर से एक किस करके अपनी चेयर पर बैठ जाता है जो प्रियंका के पास ही थी। उस बड़ी सी टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था जिन्हें कृष्ण बड़ी ही खुशी के साथ देख रहा था। कुछ देर बाद प्रियंका भी अपने होश में वापस आती है और वो कृष्ण को देखती है जो बड़े ही मजे से खाना खा रहा था। उसे देखकर प्रियंका फिर अपने नाश्ते को खाने लगती है। वो कृष्ण को कुछ नहीं कहती। वही कृष्णा जल्दी से अपना नाश्ता करता है और प्रियंका को नाश्ता करते हुए देखने लगता है, जो देखकर प्रियंका उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जो सुनकर कृष्ण मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, जो देखकर अब प्रियंका को भी नाश्ता करने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए वो कृष्ण को देखकर कहती है, चलो वैसे भी तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। जो सुनकर कृष्ण हाँ कहता है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। कृष्ण जाकर प्रियंका की कार में बैठ जाता है, वो भी उसके पास बैठ जाती है और फिर उस एक कार के आगे पीछे 4 कार उसके साथ यहाँ से बाहर आती है। प्रियंका अपना शेड्यूल चेक कर रही थी। वही कृष्ण जिसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो कुछ देर तक तो फोन चलाता है, लेकिन फिर वो प्रियंका के एक हाथ को पकड़ लेता है। प्रियंका उसे देखती है, लेकिन फिर वो एक हाथ से ही काम करने लगती है। कृष्ण उस हाथ को पकड़कर उसे में अपनी उंगलियां फंसाने लगता है, उलझाने लगता है। वो प्रियंका के हाथ के साथ खेल रहा था। फिर कृष्ण उसके ऊपर किस भी करता है। कृष्ण प्रियंका के हाथ के साथ खेलते हुए उससे पूछता है, प्रियंका? जिस पर प्रियंका बस हम कहती है। जिस पर कृष्ण पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है? जिस पर प्रियंका हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम पसंद हो। जो सुनकर कृष्ण चौंक कर उसे देखता है और वो फिर उससे कहता है, प्रियंका फ्लर्ट मत करो और ये मेरा काम है। जो सुनकर प्रियंका कहती है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रही, ये सच है। जो सुनकर कृष्ण कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या पसंद है खाने में। जिस पर प्रियंका कहती है, मुझे नहीं पता।
जो सुनकर कृष्ण कहता है, मतलब तुम्हें नहीं पता, सबको पता होता है कि उन्हें क्या पसंद है, अब बताओ, मजाक मत करो। जो सुनकर प्रियंका कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या खाने में पसंद है। जिस पर कृष्ण कुछ और कहने ही वाला था, तभी ड्राइवर कार रोक कहता है, बॉस हम कॉलेज पहुंच गए। जो सुनकर कृष्ण बाहर देखता है जहां वो दोनों कॉलेज के सामने खड़े थे। फिर कृष्ण बाहर निकलकर कहता है, ध्यान से जाना, ठीक है। जो सुनकर प्रियंका बस हम कहती है और कृष्ण मुड़कर अंदर जाने लगता है। प्रियंका उसे बस जाते हुए देख रही थी। जब कृष्ण कॉलेज के अंदर चला जाता है तब प्रियंका कार चलाने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने शेड्स के अंदर से देख रही थी जहां टीना ने कृष्ण को गले लगा रखा था और वो उसे कुछ कह रही थी, जो देखकर प्रियंका की आंखें छोटी हो जाती है और वो कार चलाने के लिए कहती है। और वो राज को मैसेज करके कहती है, उस लड़की टीना के बारे में पता करो, मुझे अपने ऑफिस में उसकी पूरी जानकारी चाहिए। जिस पर राज हाँ कहता है। वही कार अब सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाती है। प्रियंका बाहर आती है और अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने ऑफिस में चली जाती है। आधे घंटे बाद वहां राज आता है और वो जब कमरे में आता है तो देखता है प्रियंका अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और काम कर रही थी। उसे देखकर राज अपने सर को झुकाकर कहता है, बॉस ये लीजिए टीना की जानकारी। जो सुनकर प्रियंका उस फाइल को लेकर पढ़ने लगती है। वो एक शब्द देखकर रुक जाती है जहां वन नाइट स्टैंड लिखा हुआ था। प्रियंका राज को देखकर कहती है, ये क्या सच में? जिस पर राज कहता है, जी बॉस मैंने खुद इसकी जांच की है, ये लड़की सच में वन नाइट स्टैंड करती है, ये पता नहीं कितने ही लड़कों के साथ सो चुकी है। जो सुनकर प्रियंका उस फाइल को बंद करके कहती है, तो एक काम करो, चलो इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। जिस पर राज हाँ कहता है। फिर प्रियंका उसे काम कब बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जो अभी कॉलेज में था वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन टीना उसे बार बार परेशान कर रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो हर बार कृष्ण के पास आकर उसे परेशान करती, जो देखकर कृष्ण को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वो बस उसे बार बार नजरअंदाज कर रहा था, जो देखकर टीना को अब गुस्सा आ रहा था। वो कृष्ण को देखकर कहती है, कृष्ण तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? मैं इस कॉलेज की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हूँ, तुम्हें पता है लड़के तरसते हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन देखो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जो सुनकर कृष्ण कहता है, तो फिर उनके पास जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मुझे पढ़ने दो। जो सुनकर टीना कृष्ण के पास बैठकर कहती है, देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और हाँ मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। जो सुनकर कृष्ण उसे देखकर कहता है, माफ करना लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो सुनकर टीना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कृष्ण को देखकर गुस्से से कहती है, मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मेरी नहीं सुन रहे। और क्या कहा तुमने कि तुमको मुझ में दिलचस्पी नहीं है? ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसे टीना में दिलचस्पी नहीं हो, समझे। जो सुनकर कृष्ण उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, टीना मैं बार बार नहीं कहता, अगर मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं है मतलब नहीं है और मुझे परेशान करना बंद करो और निकलो यहाँ से। जो सुनकर टीना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है और गुस्से से कहती है, कृष्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने टीना को नजरअंदाज किया, उसे दुखी किया, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और बस अपने सर को हिला देता है और फिर से अपनी किताब पढ़ने लगता है। कृष्ण वो कर ही रहा था तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो प्रियंका का था, जिसमें उसने लिखा था, तुम कब तक फ्री हो जाओगे। फिर एक और आता है, मुझे भूख लगी है, जब तुम फ्री हो जाओ बता देना, साथ में डिनर करने चलते हैं, अगर तुम चाहो तो अपने किसी दोस्त को भी ला सकते हो। जो देखकर और पढ़कर कृष्ण कहता है, ठीक है मैं अब फ्री हूँ, तुम मुझे कॉलेज लेने आ जाओ, फिर साथ में चलते हैं। जिस पर प्रियंका का ऑफ का मैसेज आता है। कृष्ण जो कुछ सोच रहा था तभी वहां नायरा आती है और वो कृष्ण को सामान डालते हुए देखकर कहती है, कृष्ण यार मैं आई और तुम जा रहे हो। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता, जिस पर नायरा कहती है, यार चलो ना कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। जो सुनकर कृष्ण को याद आता है कि प्रियंका ने उसके दोस्तों को भी लाने का कहा था, जो सोचकर कृष्ण कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। जो सुनकर नायरा हाँ कहती है और वो भी जाने लगती है। कृष्ण बाहर आता है, नायरा उसे बाहर आता देखकर कहती है, कृष्ण कैंटीन वहाँ है, बाहर नहीं। जिस पर कृष्ण कहता है, चलो ना कुछ और खाते हैं। कृष्ण और नायरा आ ही रहे थे तभी वहाँ एक कार आती है, ये किसी और की नहीं प्रियंका की थी। नायरा हैरानी से कृष्ण को और उस कार को देख रही थी, वो कुछ बोल पाती समझ पाती उससे पहले तो वो कार में बैठ चुकी थी और कार अपनी रफ्तार से चलने लगती है। नायरा राज के साथ दूसरी कार में थी, वही कृष्ण प्रियंका के साथ था। जो उसे देखकर पूछता है, प्रियंका वैसे आज तुम्हारा कैसे बाहर का खाने का मन हुआ। जिस पर प्रियंका कहती है, बस ऐसे ही। जो सुनकर कृष्ण उसे देखकर कहता है, ऐसे ही। जिस पर प्रियंका कहती है, क्यों क्या मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती, मेरे पास समय था तो मैं आ गई।
जो सुनकर कृष्ण मुस्कुराकर कहता है, हाँ तुम आ सकती हो, जब चाहो तब मेरे साथ डिनर कर सकती हो। फिर कृष्ण थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहता है, और अगर तुम कुछ और चाहो तो वो भी कर सकती हो। जो सुनकर प्रियंका उसे घूरकर देखती है और कृष्ण को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी कार जिसमें राज और नायरा थे। नायरा वहां काफी शांति से बैठी हुई थी और राज जो उसके पास था उसको पसीना आ रहा था। नायरा उसे घूरते हुए कहती है, तो तुम यहाँ काम करते हो मिस्टर राज रावल, ये कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर राज रावल। जिस पर राज अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, देखो ये मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। जो सुनकर नायरा राज का कॉलर पकड़कर उसे वही कार में गिराकर उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसे गुस्से से कहती है, तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला मिस्टर रावल, आखिर कैसे तुमने मुझे कहा कि तुम कोई काम नहीं करते और यहाँ तुम सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ के भी सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट हो और आप कोई काम नहीं करते हैं ना मिस्टर रावल। जो सुनकर राज उसे संभालते हुए कहता है, बेबी ये करना बंद करो, देखो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जो सुनकर नायरा ऊपर से उठकर कहती है, कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मेरे पास तुमसे बेहतर ऑप्शन है अपने लिए, रोहित, मुकेश, जिन और भी है, साहिल, सचिन और करण, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है तुमसे बेहतर। जो सुनकर राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, देखो पहले मेरी बात सुनो, मैं यहाँ काम करता हूँ क्योंकि ये मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है। जो सुनकर नायरा मजाकिया अंदाज में कहती है, ओह रियली, तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ, पूर्वजों से क्या बकवास है, और तुम तो एक अनाथ हो ना, तो फिर तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का कैसे पता। जिस पर राज सीरियस आवाज में कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं अनाथ था, लेकिन तुम ही बताओ, एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई भी नहीं है, उसने इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे की, और भी यहाँ के सबसे बेहतरीन कॉलेज से मैंने इतनी पढ़ाई की, और फिर मुझे उस जगह नौकरी मिल गई जहाँ जाने का लोग बस सपना देखते हैं, और वो भी सीधा सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी। अब तुम ही बताओ ये सब कैसे हुआ। जिस पर नायरा कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर राज कहता है, मेरे पापा यदुवंशी फैमिली के वारिस के सेक्रेटरी थे और उनकी मौत भी उसी हादसे में हो गई, वहीं मेरी मम्मी भी नहीं रही, जिसके बाद मैं अनाथ हो गया। मैं भूखा प्यास सड़क पर भटक रहा था, तभी मुझे चेयरमैन मिले, उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली और मुझे पढ़ाया, और फिर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी बना दिया। मुझे पता है उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने मुझे मरने से बचा लिया, इसलिए मैं उनका साथ दूंगा। जो सब सुनकर नायरा बिल्कुल चुप थी और फिर उस कार में शांति हो जाती है। राज बस नायरा को देख रहा था। नायरा उसे देखकर कहती है, तुम इस जाल में फंस चुके हो, ये लोग अच्छे नहीं है। जिस पर राज मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। जो सुनकर नायरा कहती है, तुम पागल हो। जो सुनकर राज उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करके कहता है, हाँ लेकिन बस तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ। जिस पर नायरा एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। जिस पर राज हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, क्या हम बाद में उसी जगह चले जहां हम पहली बार मिले थे। जिस पर नायरा हाँ कहती है और फिर वो सब कुछ ही देर में उसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। सभी गार्ड्स बाहर आते हैं और उस पूरी जगह को घेर लेते हैं। फिर कार का दरवाजा खुलता है, पहले कृष्ण बाहर आता है और फिर नायरा और राज, वो तीनों बाहर आ जाते हैं। फिर प्रियंका भी बाहर आ जाती है और वो चारों अंदर चलकर जाते हैं। राज पीछे था, नायरा भी वही कृष्ण प्रियंका का हाथ पकड़कर आगे चल रहा था। नायरा ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद वो सब एक कैबिन में जाते हैं जो उन्होंने बुक कर लिया था। कृष्ण जाकर बैठ जाता है, वो प्रियंका को भी बैठा देता है। फिर वो नायरा को देखकर कहता है, तुम क्यों खड़ी हो, बैठो। जो सुनकर नायरा एक नजर प्रियंका को देखती है, जो देखकर कृष्ण प्रियंका को देखता है जो अभी वहां शांति से बैठी हुई थी। फिर प्रियंका धीरे से कहती है, बैठो। जो सुनकर नायरा बैठ जाती है। फिर कृष्ण राज को देखकर कहता है, राज तुम भी बैठ जाओ। जिस पर राज जल्दी से कहता है, नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप बैठिए। जिस पर कृष्ण कहता है, राज बैठो। तभी प्रियंका भी कहती है, बैठो। जो सुनकर राज एक गहरी सांस लेकर वहां बैठ जाता है। वही फिर कृष्ण खाना मंगवाता है जो 10 मिनट में आ जाता है। तब तक वो सब बातें करते हैं। प्रियंका बिल्कुल शांत थी, वो बस हम यहाँ से जवाब दे रही थी, और वो भी सिर्फ कृष्ण को, क्यों, बाकी दोनों तो उससे बातें तो दूर देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में उन चारों का खाना आ जाता है। वो चारों फिर आराम से खाना खाते हैं, जहां वो बात भी कर रहे थे, साथ में हंसी मजाक भी। कुछ देर बाद उनका खाना हो जाता है। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आती है, लेकिन फिर वो बंद हो जाती है। वो आवाज सुनकर प्रियंका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कृष्ण को देखकर कहती है, चलो खाना खाओ, तुम्हें कुछ और चाहिए। जिस पर कृष्ण और बाकी सब ना कहते हैं और खाना खाकर प्रियंका राज को देखकर कहती है, लगता है वो आ गई। जो सुनकर राज हाँ कहता है और उठकर बाहर जाता है। जहां एक लड़की खड़ी थी, उसे देखकर राज को आज उसके लिए बुरा लग रहा था।
वो लड़की अंदर आती है और उसे देखकर कृष्ण और नायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वही वो लड़की भी हैरान थी, लेकिन फिर वो खुश हो जाती है। उसकी आंखें में चमक आ गई थी, जो चीज प्रियंका ने भी देख ली थी। वही प्रियंका की आंखों पर शेड्स लगे हुए थे, इसलिए प्रियंका का गुस्सा शायद यहाँ किसी को नहीं दिख रहा था। कृष्ण और नायरा हैरान होकर कहते हैं कि टीना तुम यहाँ। वहीं प्रियंका बस उसे देख रही थी। टीना अंदर आती है और कृष्ण को देखकर कहती है, माय स्वीट हार्ट तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। जो सुनकर कृष्ण हैरान होकर उसे देख रहा था। फिर वो अपनी नजरें प्रियंका की तरफ करता है। वो उसे टीना के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन कृष्ण प्रियंका को देखकर हैरान था, क्योंकि प्रियंका टीना को देखकर शैतानी स्माइल कर रही थी और वो उसे एकटक देख रही थी। कृष्ण उसे ऐसे देखकर अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे टीना के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो अपनी जिंदगी भर न भूल पाए।